इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b गिवन है। तो आपको फाइंड करना है tan 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको tan 75 की वैल्यू कितनी होती है। अब हमने जब वैल्यू पढ़ी है तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा है, 0 की पढ़ी है टेबल में, 30 की पढ़ी है, 30 पे पढ़ी है, 45 की पढ़ी है, 60 की पढ़ी है और 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास यही हमने अभी तक वैल्यू पढ़ी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा जो टेबल है उसमें हमने यही वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की। अब हमें वैल्यू पूछ ली गई है 75 डिग्री की। अब 75 डिग्री तो पता नहीं है हमें, अब हम क्या करें इसमें 75 को हम ऐसे दो हिस्सों, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, यानी 75 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिए जिसकी वैल्यू क्या हो 75 ही टोटल आए। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 75। इसमें से देखिए ये यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 को और 45 को, ये कितने बन जाएंगे 75 डिग्री आ जाएंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं 75 को किस दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 30 और 45 के हिसाब से। और जो फॉर्मूला दे रखा है बस वहाँ पर ए और बी की जगह आप पुट कर दीजिए बस इसका सम। देखिए यहाँ से tan a प्लस बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दे रखा है एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। ये क्या दे रखा है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये गिवन है। ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। बस आपको क्या करना है a प्लस बी यानी जो tan 75 की जो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 75 डिग्री की। अब आप इसको tan को ऐसे दो हिस्सों में हमने यहाँ से तोड़ा है, 75 को क्या लिखा है 30 और 45 लिख लें, इसको क्या लिख लें 30 प्लस 45 डिग्री, ये हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। 10 को किस में तोड़ लिया, 75 को 30 प्लस 45 डिग्री के दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो a इसको a मान लीजिए और इसके लिए ये b हो गया। अब tan a प्लस बी का जो वैल्यू गिवन है उसमें a की जगह कितना लगा 30 लगा दो, b की जगह क्या लग दें 45 रख दीजिए। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा tan 30, जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 रख देना है और b की जगह 45 रखना है, केवल इतना काम करना है। tan 30 और tan 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 30 a की जगह और tan 45 डिग्री, बस ये वैल्यू आपको पुट करनी थी। चलिए और देखते हैं, अब आपको वैल्यू निकालनी है इसमें से tan 30 की। ये तो आपको याद ही है tan 30 की क्या होती है, जो आपको टेबल दे रखी होगी बुक में, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दिनों में ही वो आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल लर्न बाई हार्ट, मतलब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगी। ठीक है, तो आप साइन कॉस की याद कर लीजिए, बाकी tan की उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 के लिए क्या होता है 1/√3 ये हो जाता है, प्लस tan 45 की क्या होती है वैल्यू, ये 1 होती है, अपॉन में 1 माइनस के ये 1/√3 इंटू ये tan 45 1 ही हो जाएगा। भाई केवल tan 30 की वैल्यू पुट कर दी और tan 45 की वैल्यू पुट कर दिया। tan 30 क्या हो जाता है, tan 30 टेबल में किसकी उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। ठीक है, तो बस ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, अब बाकी मिक्स फ्रैक्शन की तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा √3 ले लेंगे ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस √3 ये आ जाएगा, अपॉन में इसमें से ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, तो √3 बन जा √3 यहाँ पे -1 ये आ जाएगा, और सेकंड और फोर्थ टर्म आपस में कट गई। अब यहाँ से जब करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 प्लस √3 1 प्लस √3, नीचे क्या होगा √3 -1 ये वैल्यू बचेगी। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, अब नीचे हमारा √3 -1 दे रखा, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं, √3 + 1 लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में a + b = b + a कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब हम जब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम ये करते जो डिनोमिनेटर आता था उसको रेशनलाइज कर देते। अभी क्या है रेशनल नंबर दे रखा है, अब डिनोमिनेटर को कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा न्यूमरेटर में ही दे रखा है, बाकी डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करते थे, जहाँ अगर माइनस साइन होता था तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देते, इसके जो साइन दिया है माइनस तो प्लस वाले से, और प्लस दिया होता तो माइनस वाले से, √3 + 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया √3 + 1 √3 + 1 दोनों ही सेम है, तो क्या बन गया √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पावर ये है एक पावर ये स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या a - b और a + b, जब भी हमें a - b एक ब्रैकेट में दे रखा हो और a + b दिया होता तो वो क्या हो जाता, किसका फॉर्मूला a² -
बी स्क्वायर का। जब ये स्क्वायर इस तरह से बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनलाइज हो जाता है दूसरे वाले के। तो यहाँ पे क्या √3 का स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए ऐसे एक बार लिख देता हूँ, चलिए ऐसे कर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए √3 का स्क्वायर करेंगे ये 3 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो पहले हमने a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, तो यहाँ से 2√3 ये आ जाएगा। अपॉन में कितना हो ए स्क्वायर यानी कि कितना 3 माइनस 1, ये क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ये आएगा 4 प्लस 2√3/2 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया 2 2 जा 4 होते हैं और 2 से ये काट दिए, या फिर 2 कॉमन लेके कर लीजिए, इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना 2 प्लस √3 आ जाएगा 2 प्लस √3। या आप चाहें तो इसके लिए 4√3 में से, जैसे यहाँ से ये क्या दे रखा है, जैसे ये 4 प्लस 2√3 है, इसमें से क्या करें आप 2 कॉमन लें, अपॉन में 2 है तो यहाँ ऊपर वाले में 2 कॉमन आ गया 2 पर √3 ऐसे करके लिख लें, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको थोड़ा सा इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कैसे क्वेश्चन होना है ये आपको सीखना है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी कैलकुलेशन के लिए होती हैं, आपको कैसे कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है आप उसको कर सकते हैं इंप्रूव। 1075 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी कब, जब हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा था। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये गिवन है। बस आपको ये देखना है 75 को हम ऐसे कौन से जो एंगल्स में तोड़ें कि जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो आप अपनी जो वैल्यू है, जो टेबल है उसको ध्यान कीजिए, आपने किस किस की वैल्यू आपने पढ़ी है। ठीक है, 0 30 45 और 60 इसी की अभी वैल्यू पढ़ी है आपने। अब यहाँ से क्या करेंगे 75 को ऐसे कौन से नंबर्स में तोड़ सकते हैं, तो 30 और 45 ऐसे हैं जिनको हम 75 लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है, इस तरह से हम 75 को क्या लिख दिया 30 प्लस 45। तो बस आपने इसी फॉर्मूले जहाँ जहाँ ए था बस वहाँ पे 30 और जहाँ बी था वहाँ 45 लगा दिया, और बस इसकी 30 और 45 की आपको वैल्यू बताई है पहले से ही। ठीक है, बस आपको फिर कैलकुलेशन रह जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे ये सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ डिनोमिनेटर भी आ रहा है, लेकिन हमारे आंसर में यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह का दिया हो तो आप यही ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिया, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा और इरेशनल नंबर है अभी। अब इरेशनल को सॉल्व करने के क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर यहाँ माइनस दिया है तो प्लस वाले से, प्लस दिया है तो माइनस वाले से, मिडिल में जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ माइनस दिया था बीच में तो यहाँ प्लस वाले से कर दिया, यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ माइनस वाले से करे। इससे ए माइनस बी और ए प्लस बी दो फैक्टर मिल जाते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, बस आपको बस कैलकुलेशन निकालनी है। तो ऑप्शन कौन सा 2 प्लस √3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल टेस्टी मैथ में। थैंक यू।